हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियरिंग्स की। वो क्या होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, उनमें कौन कौन से लोड्स लगते हैं, कैसे कैसे उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बियरिंग्स का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर बियरिंग होता क्या है। तो याद रखिए, बियरिंग एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है जिसका इतना काम होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में यानी रोटेट कराने में मदद करता है। ठीक, ये सिंपल सा डिवाइस कहा जाता है बियरिंग। अब कोई भी बियरिंग दो तरीके के मूवमेंट करा सकता है, यानी दो तरीकों से किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा सकता है। ठीक है, पहला है स्लाइडिंग, यानी बियरिंग के ऊपर स्लाइड करके यानी खिसक करके वो ऑब्जेक्ट घूमेगा, और दूसरा होता है इसके ऊपर रोल करके यानी रोलिंग। ठीक है, तो ये दो तरीके के मूवमेंट होते हैं जो हमारी बियरिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें लगने वाले लोड्स की कि ये बियरिंग में कौन कौन से लोड लगते हैं, तो जनरली दो लोड लगते हैं। पहला होता है रेडियल लोड और दूसरा लगता है एक्सियल लोड। रेडियल लोड क्या होता है, जो शाफ्ट के यानी जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर लगे उसको कहते हैं रेडियल लोड, और अगर इसके पैरेलल लगता है तो उसको कहते हैं एक्सियल लोड। ठीक, कभी कभी हम थ्रस्ट लोड की भी बात कर लेते हैं। तो याद रखिए, थ्रस्ट लोड जनरल नहीं होता। ये जैसे एग्जांपल के लिए आप प्रोपेलर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये क्या लोड होता है कि ये क्या करता है, जैसे प्रोपेलर घूमता है तो ये पूरे के पूरे शाफ्ट को आगे ले जाने की कोशिश करता है ड्यू टू इंजन थ्रस्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसी कारण से भी इसको थ्रस्ट लोड कहा जाता है। अब अगर हम ये बात करें कि बियरिंग कितने तरीकों का होता है, तो मेनली ये तीन तरीके का होता है। पहला होता है प्लेन बियरिंग, दूसरा होता है बॉल बियरिंग और तीसरा होता है रोलर बियरिंग। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टाइप्स के हैं, और अगर हम टाइप्स ऑफ बियरिंग की बात करेंगे तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा। इसलिए हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि आखिर किस बियरिंग की क्या क्या खासियत होती है और इसमें सब टाइप्स भी होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि बियरिंग क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर एक्चुअली एयरक्राफ्ट में बियरिंग का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होती है। तो याद रखिए, कोई भी बियरिंग हो जो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, उस बियरिंग को टाइम टू टाइम क्लीन करना, लुब्रिकेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही रिकमेंडेड होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो किसी भी एयरक्राफ्ट के व्हील की, बियरिंग की अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो याद रखिए, हमेशा उसको एक रिकमेंडेड सॉल्वेंट से ही क्लीन किया जाता है। ठीक है, अब रिकमेंडेड कहने का मतलब ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर ने उस एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया है वो खुद ही बताता है कि आप किस सॉल्वेंट से इसकी बियरिंग को साफ़ करेंगे। ठीक है, तो उसी हम सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। कुछ जनरल सॉल्वेंट्स है जो एविएशन में यूज़ किए जाते हैं, उनको बारसोल, नेफ्था या फिर ऐसे नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सोकिंग की, तो जैसे मान लीजिए कोई ग्रीस है या उसका कोई लुब्रिकेंट है जो उसमें मतलब ड्राइड हो गया, सूख गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ देर तक उस सॉल्वेंट में ही बियरिंग को सोक कर देते हैं, मतलब डाल के रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद निकाल करके इसको बहुत ही मतलब अच्छे साफ ब्रश से बिल्कुल साफ़ किया जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद कंप्रेस्ड एयर से इसको सुखाया जाता है। बस खास बात ये होती है कि जब हम सुखा रहे होते हैं यानी कंप्रेस्ड एयर उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कभी भी बियरिंग को रोटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, डैमेज आ सकती है बियरिंग के अंदर। अब क्लीनिंग करते समय एक और बात का ध्यान रखा जाता है कि हम स्टीम क्लीनिंग ना करें, यानी उसको अवॉइड करें। इसलिए क्योंकि स्टीम क्या होता है, वाटर वेपर होता है और उसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अगर वो बियरिंग के अंदर रह जाएगा तो उससे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, बाद में बियरिंग में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट से हमने निकाला, बियरिंग क्लीन किया और उसके बाद इंस्टॉल कर दिया, बिल्कुल नहीं। एयरक्राफ्ट के बियरिंग को क्लीन करने के बाद उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि आखिर ये क्या उस कंडीशन में है कि इसे एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जा सके। ठीक, तो क्या क्या इंस्पेक्शन करते हैं, अब हम उन टर्म्स की बात कर लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीजीसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन जो होती है उसे कहते हैं गैलिंग। ठीक है, गैलिंग क्या होता है, दो पार्ट्स के आपस में रगड़े जाने के कारण, ठीक है, ये गैलिंग होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके के स्केचेस आ जाते हैं तो उसको कहते हैं गैलिंग। स्पेलिंग भी एक चीज़ होती है। स्पेलिंग क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, मतलब ज़्यादा तेज़ रगड़ की वजह से ये थोड़ा सा पार्ट इसका उखड़ जाता है। ठीक है, उखड़ के चिप डबे हो जाता है, उसको कहते हैं स्पेलिंग। ओवर हीटिंग तो आप जानते ही होंगे। ओवर हीटिंग क्या होता है, जब इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट हो जाता है, मतलब उसको प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं मिलती है, तो ये क्या होता है, रगड़ खा करके इसकी टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। ठीक, इसको इंडिकेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डिसकलर हो जाता है, मतलब जिस कलर का बियरिंग होता है उस कलर का बियरिंग नहीं रह जाता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिनलिंग की। ठीक है, ये जो ब्रिनलिंग होता है ये दो तरीके का होता है, ट्रू और फॉल्स। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ट्रू ब्रिनलिंग होती है ये एक्सेसिव इम्पैक्ट के कारण होती है, मतलब अचानक से लगे हुए बहुत तेज फोर्स के कारण ये जो है ट्रू ब्रिनलिंग होती है। ठीक, फॉल्स ब्रिनलिंग क्या होती है, जब हमारा एयरक्राफ्ट स्टैटिक कंडीशन में यानी रुका हुआ हो और
उसमें हल्का हल्का वाइब्रेशन होता रहे, यानी मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट खड़ा है उस टाइम पे, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन की वजह से जो ब्रिलनिंग होती है उसको कहते हैं फॉल्स ब्रिलनिंग। ठीक है, तो ये बातें हमारी हो गई ब्रिलनिंग की। अब एक आखिरी प्रॉब्लम भी है जिसको हम कहते हैं कोरोजन। ठीक है, ये क्या होता है, जब कभी भी डर्ट, डस्ट या वाटर पार्टिकल्स इसमें फंस जाते हैं हमारी बियरिंग्स में, तो ये कोरोजन कॉज करते हैं। ठीक है, कोरोजन को हम आसानी से पहचान सकते हैं रेडिश या ब्राउन डिस्कलर से। ठीक है, अब हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम रिकमेंडेड सॉल्वेंट और रिकमेंडेड लुब्रिकेंट का यूज़ करें। ठीक है, इसीलिए ताकि उसमें कोरोजन ना हो। ठीक, और रही बात स्टोरेज की कि हम इसे स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि क्लीन करने के बाद हमें स्टोर करना होता है, तो वो हमेशा हम हॉरिजॉन्टली करते हैं। ठीक है, वर्टिकली इसे स्टोर नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी वजह से कुछ डैमेजेस आ सकती हैं। तो अगर हम बात करें डीजीसी क्वेश्चंस की, तो टाइप्स ऑफ बियरिंग कौन कौन से होते हैं, मेनली प्लेन, बॉल और रोलर बियरिंग होते हैं। लोड कौन कौन से लगते हैं, रेडियल लोड, थ्रस्ट लोड, एक्सियल लोड। मूवमेंट दो तरीके के होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग मूवमेंट। तो ये हो गए हमारे डीजीसी क्वेश्चंस। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।